नमस्कार, मैं ऋतुराज सक्सेना, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। दरअसल आसाम में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज डिब्रूगढ़ में उपस्थित होकर रहमानिया के बाद बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री सोनोवाल ने रहमानिया इलाके में इस वर्ष बाढ़ से भूकटाव को रोकने के लिए 25 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा करते हुए कहा कि रहमानिया के लोग कई वर्षों से बाढ़ से होने वाले भूकटाव की स्थायी समस्या के हल के लिए मांग करते आ रहे हैं। इसके लिए असम सरकार ने पिछले दिसंबर महीने में 3 प्रोजेक्टों के तहत 18 करोड़ रुपए की योजना बनाई थी, मगर हालात को देखते हुए जल आपदा विभाग के अधिकारियों की सलाह पर तीनों प्रोजेक्टों को एक प्रोजेक्ट करने के साथ ही इस प्रोजेक्ट को 18 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 25 करोड़ रुपए कर दिया गया है। असम की बाढ़ को राष्ट्रीय समस्या घोषित करने के विषय पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राष्ट्र की समस्या ही है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीति आयोग के उपाध्यक्ष के संरक्षण में एक कमेटी का गठन किया गया है तथा इस कमेटी में पड़ोस के जितने भी राज्य हैं उनसे एक एक सदस्य लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के नाम से अगले दिनों में ब्रह्मपुत्र और उपनदियों से बाढ़ और भूकटाव की समस्या का स्थायी हल निकालने के लिए संपूर्ण रिपोर्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि आसाम के मुख्यमंत्री ने क्या कहा। यहाँ के जो लोग गृहहीन होंगे उनके लिए क्या योजना लेके आ रही है? हमारे रहमरिया की जो परम आदरणीय लोग हैं, सब लोगों ने पिछले कई सालों से ब्रह्मपुत्र की जो भूकटाव का समस्या है, इस समस्या की हाल के सिलसिले में मांग उठाते आ रहा है। तो असम सरकार की तरफ से इस समस्या का हल निकालने के लिए हम लोगों ने पहला कदम के हिसाब से पिछले दिसंबर महीना में 3 प्रोजेक्ट का हम लोगों ने सैंक्शन दिया था। करीबन 18 करोड़ रुपया इस तीनों योजना में खर्च किया जाएगा। और आज मैंने वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए और भी यहाँ के जो भी हमारे वाटर रिसोर्स विभाग के इंजीनियर्स, हमारे मंत्री, उन लोगों ने मुझे कहा अगर 3 योजना को भी साथ में जोड़ा जाए तो शायद रहमरिया की परम आदरणीय व्यक्ति को, लोगों को इस भूकटाव से राहत मिल सकता है। इसलिए मैं आज असम सरकार की तरफ से तीनों योजना को मान्यता देते हुए इस योजना को हकीकत में, जमीनी हकीकत से जोड़ने के लिए, उसको लागू करने के लिए 25 करोड़ रुपया असम सरकार की तरफ से खर्च किया जाएगा। सर, राष्ट्रीय आपदा की ये मांग कर रहे हैं बहुत सालों से। जो पहले कांग्रेस सरकार थी उस वक्त भी इन लोग मांग कर रहे थे कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित कर। ये तो राष्ट्रीय आपदा है, इसलिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नीति आयोग का हमारे उपाध्यक्ष के जरिए एक कमेटी गठन किया है और इस कमेटी में हमारे पड़ोसी जो भी राज्य है, सभी राज्यों से एक एक सदस्य को लिया गया है। नॉर्थ ईस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के नाम से इस कमेटी को अगले दिनों में ब्रह्मपुत्र और उपनदी जो है बाढ़ और भूकटाव समस्या का स्थायी हल निकालने के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए जिम्मेदारी सौंपा गया है। सर, बागजान में जो आग लगी हुई है वो अभी भी नहीं बुझा है, तो उसको लेकर बुझाने के लिए ऑयल इंडिया के और ओएनजीसी के और दुनिया के अमेरिकन, कैनेडियन, लाइक सिंगापुर के एक्सपर्ट लगे हुए हैं सुबह शाम। वर्तमान बाढ़ की स्थिति के वजह से ये काम आगे बढ़ाने के लिए दिक्कत हो रहा है, लेकिन उन्होंने लक्ष्य तय किया है कि अगले कम दिनों के अंदर इस आग को बुझाया जाएगा और बागजान की परम आदरणीय समाज को इस समस्या से राहत दिया जाएगा। तो आपने देखा कि आसाम के मुख्यमंत्री ने क्या कहा। हम भी आसाम से आपको पल पल की खबरें पहुंचाते रहेंगे। आप भी बने रहें हमारे साथ, देखते रहें पब्लिक लाइव।